हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। आज की वीडियो में हम लोग अप्लाइड थर्मोडायनेमिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कंपाउंडिंग इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन। ठीक है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं ओनली इस टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा। ये नहीं बता रहा कि इम्पल्स स्टीम टरबाइन किस तरीके से काम करती है ना, क्या होती है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि इम्पल्स स्टीम टरबाइन आप लोग अगर उसकी कंपाउंडिंग आ गई तो आप लोग किस तरीके से एग्ज़ाम पे लिख कर आओगे। ठीक है, बीटेक सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रैंकाइन साइकिल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है। उसकी पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम, एचएस डायग्राम अच्छी तरीके से बताए हैं, और किस तरीके से आप लोग कैलकुलेशन करते हो, एफिशिएंसी किस तरीके से निकालते हो, वो सब मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, कंपाउंडिंग इन इम्पल्स स्टीम टरबाइन क्या होती है, किस तरीके से हम लोग करते हैं। देखो, छोटी सी बात पहले मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में। किसके बारे में? इम्पल्स के बारे में, कि इम्पल्स टरबाइन में आपको याद क्या रखना है। देखो आपके एग्ज़ाम पास है, इसीलिए मैं शॉर्ट में सब कुछ बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम में आप लोग आ जाए तो लिख पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इम्पल्स स्टीम टरबाइन के अंदर आपको मूविंग ब्लेड, क्या याद रखना है दोस्तों, मूविंग ब्लेड और वेलोसिटी ड्रॉप और प्रेशर। ठीक है, तो यानी कि अगर मूविंग ब्लेड की जब बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? जैसे ही हमारी इम्पल्स स्टीम टरबाइन में दोस्तों अगर मूविंग ब्लेड की बात हो रही है तो आपको याद रखना है यहाँ पर वेलोसिटी का ड्रॉप होगा और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, मूविंग ब्लेड में वेलोसिटी का ड्रॉप यानी कि वेलोसिटी घटेगी, प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक पहली बात ये याद रखनी है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नोज़ल का क्या रोल रहेगा, नोज़ल में भी प्रेशर का ड्रॉप होगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। आप लोगों को पता ही है, नोज़ल आपने देखी भी होगी, पेट्रोल टंकी पे देखी होगी, है ना, वो आगे जिससे पेट्रोल डालते हैं ना, वो नोज़ल ही तो होती है। तो आपको पता है उसमें वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है और प्रेशर का ड्रॉप होता है। तो वही कहानी यहाँ पर भी है नोज़ल की दोस्तों, प्रेशर का ड्रॉप होगा यानी कि प्रेशर घटेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसे ही गाइड ब्लेड के बारे में अगर हम बात करें कि इम्पल्स स्टीम टरबाइन में गाइड ब्लेड का क्या रोल होता है, कि दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी एंड प्रेशर दोनों ही चीज़ कांस्टेंट रहती है गाइड ब्लेड के दौरान। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है, कि मूविंग ब्लेड वेलोसिटी और ड्रॉप, प्रेशर कांस्टेंट, नोज़ल प्रेशर ड्रॉप और वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। गाइड ब्लेड में प्रेशर और वेलोसिटी दोनों चीज़ ही कांस्टेंट रहेंगी। देखो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हमको बताना है वेलोसिटी कंपाउंडिंग इम्पल्स स्टीम टरबाइन। हमको वेलोसिटी कंपाउंडिंग बतानी है इम्पल्स स्टीम टरबाइन के अंदर। तो देखिए दोस्तों कि वेलोसिटी को हम किस तरीके से कंपाउंड करते हैं। देखो, इसको हम लोग कर्टियस टरबाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्टियस टरबाइन भी बोलते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में यही आ जाए कि वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स स्टीम टरबाइन। अगर ऐसे नहीं आती है तो आपको याद रखना है इसको हम लोग कर्टियस टरबाइन भी बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है, यहाँ पर वन सेट ऑफ नोज़ल, एक नोज़ल का सेट होता है, ये दिखा रखा है। ठीक है, और 3 सेट ऑफ मूविंग ब्लेड, 3 मूविंग ब्लेड होते हैं, जैसे 1 2 3 यानी कि 1 2 3, 3 मूविंग ब्लेड हो गए। और यहाँ पे 2 सेट ऑफ गाइड ब्लेड और फिक्स ब्लेड। ये गाइड ब्लेड हो गए या फिर इनको फिक्स ब्लेड हम लोग बोल देते हैं, जिसमें हमारे 2 सेट होते हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है आपको कि एक सेट हमारा नोज़ल का होता है, 3 हमारे मूविंग ब्लेड के होते हैं और 2 हमारे गाइड ब्लेड के सेट होते हैं। और कंपाउंडिंग के लिए हम लोग इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिए इस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाते हैं। नीचे जो आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया दिख रहा है दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया दिख रहा है, ये क्या है? आपका इनिशियल प्रेशर है। और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, तो हमको एग्ज़िट वेलोसिटी और एग्ज़िट प्रेशर के बारे में बताना है। तो दोस्तों आपको पता है नोज़ल का काम मैंने अभी आपको बताया, नोज़ल का काम क्या था? प्रेशर को घटाना, वेलोसिटी को बढ़ाना। तो यहाँ पर नोज़ल है दोस्तों, ये नोज़ल क्या कर रही है कि ये हमारा प्रेशर वाली लाइन है, ये देखो
तो प्रेशर को इसने घटा दिया, ये नीचे आ गया, प्रेशर कम कर दिया। और वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज़। वेलोसिटी हमारी ऊपर है तो वेलोसिटी हमने क्या कर दी, बढ़ा दी। फिर बात करते हैं हम लोग मूविंग वेलोसिटी की। तो मूविंग वेलोसिटी का रोल क्या होता है दोस्तों, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी घटती है। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर को तो दोस्तों देखो कांस्टेंट रख लिया, ठीक है। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ मूविंग वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी देखो कम हो गई। इसी तरीके से गाइड वेलोसिटी का काम क्या होता है, इसमें प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है। तो गाइड वेलोसिटी वाली हमारी लाइन हमारी ये है, तो यहाँ पर प्रेशर भी कांस्टेंट रहा और वेलोसिटी भी हमारी कांस्टेंट रही, यानी कि ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहा, ये हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, ठीक है। फिर मूविंग वेलोसिटी आ गया। मूविंग वेलोसिटी में क्या देखा हमने, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर देखिए मूविंग वेलोसिटी में ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हमारी कम हो गई और प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहा। फिर हमारा गाइड वेलोसिटी आ गया। गाइड वेलोसिटी में दोनों चीज़ ही कांस्टेंट रहती है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। फिर मूविंग वेलोसिटी आ गया। मूविंग वेलोसिटी में क्या, प्रेशर का ड्रॉप, वेलोसिटी का ड्रॉप और प्रेशर का कांस्टेंट। और ये जो आपको मिला फाइनल में, ये इतनी लाइन दोस्तों, ये आपका एग्जिट प्रेशर होगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो मिला दोस्तों आपको, ये क्या होगा, एग्जिट वेलोसिटी। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंडेड करते हैं, किस चीज़ की, वेलोसिटी की कंपाउंडिंग करते हैं इम्पल्स स्टीम टरबाइन में, जिसको हम लोग कुर्टियस टरबाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं। हमारे पास सेकंड जो है वो है प्रेशर कंपाउंडिंग इम्पल्स स्टीम टरबाइन, कि भाई प्रेशर का किस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं इम्पल्स स्टीम टरबाइन में, जिसको हम लोग रिएक्टिव टरबाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी वही सेम कहानी है, आपको याद रखना है नोज़ल का काम क्या होता है, प्रेशर का घटाना और वेलोसिटी बढ़ाना। एक बात याद रखनी है, मूविंग वेलोसिटी मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी घटती है, ठीक है। अब रिएक्टिव टरबाइन में या फिर प्रेशर कंपाउंडिंग हम लोग इम्पल्स टरबाइन में किस तरीके से करते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 सेट ऑफ नोज़ल, 3 सेट नोज़ल के होते हैं। एक नोज़ल ये रहा आपका, एक नोज़ल ये रहा, एक नोज़ल ये रहा, और 3 सेट होते हैं हमारे मूविंग वेलोसिटी के। एक मूविंग वेलोसिटी ये है, एक मूविंग वेलोसिटी ये है, एक मूविंग वेलोसिटी ये है। तो 3 हमारे मूविंग वेलोसिटी हो गए। तो देखो डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो नोज़ल हमने इस तरीके से बना दी है, कुछ नोज़ल, ठीक है। अब मूविंग वेलोसिटी की बात करूँ, इनके बीच में मूविंग वेलोसिटी लगा होता है इस तरीके से। फिर नोज़ल आ गई आपकी, फिर मूविंग वेलोसिटी आ गया, फिर नोज़ल, फिर मूविंग वेलोसिटी। तो इस तरीके से डायग्राम मैंने बना दिया है। हमें बेसिकली कंपाउंडिंग करनी है, तो वही डायग्राम इस तरीके से हमने डायग्राम बनाया, वही पूरा। यहाँ पर आपको याद रखना है, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक का इनिशियल प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर नोज़ल है, नोज़ल का काम मैंने अभी आपको क्या होता है, प्रेशर का घटाना। तो प्रेशर हमारे पास ये है, तो प्रेशर हमने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। वेलोसिटी इंक्रीज़ करना, तो वेलोसिटी हमने बढ़ा दी, लो। और ये बीच में लाइन होती है, इसको हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। फिर मूविंग वेलोसिटी आ गया। मूविंग वेलोसिटी का काम क्या होता है, प्रेशर का कांस्टेंट, तो प्रेशर हमारा कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी डिक्रीजमेंट, तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज़ हो गई। फिर नोज़ल आ गई। नोज़ल में हमारी क्या हो गई, वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर हमारा घट गया। फिर मूविंग वेलोसिटी आ गया। मूविंग वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या हो गई, घट गई, प्रेशर कांस्टेंट रहा, ठीक है। फिर नोज़ल आ गया। नोज़ल में क्या हुआ, हमारा वेलोसिटी बढ़ गई और प्रेशर घट गया, है ना। फिर मूविंग वेलोसिटी आ गया। मूविंग वेलोसिटी में क्या हुआ, वेलोसिटी घट गई, प्रेशर कांस्टेंट रहा। तो ये जो दोस्तों निकल कर आया आपका, ये एग्जैक्ट वेलोसिटी हो गई, एग्जिट वेलोसिटी, और ये आपका एग्जिट प्रेशर हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंडिंग करते हैं, प्रेशर कंपाउंडिंग। तो अभी आपने 2 चीज़ सीख ली, एक प्रेशर कंपाउंडिंग सीख ली, और एक कौन सी आपने कंपाउंडिंग सीखी, वेलोसिटी कंपाउंडिंग, ठीक है। एक प्रेशर कंपाउंडिंग सीख ली दोस्तों, और एक आपने वेलोसिटी कंपाउंडिंग सीख ली। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों की अगर एक साथ आ जाए तो किस तरीके से आप लोग बनाओगे, है ना। दोनों की एक साथ आ जाए तो किस तरीके से बनाओगे, तो यहाँ पर दोनों की एक साथ आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, एक आपका नोज़ल होगी, एक मूविंग ब्लेड होगा, एक गाइड ब्लेड होगा, फिर आपका मूविंग ब्लेड होगा, ठीक है। तो एक सेट आपका ये हो गया, यहाँ पर मैंने देखो नोज़ल लिखा, फिर मूविंग ब्लेड लिखा, फिर गाइड ब्लेड लिखा, फिर मूविंग ब्लेड लिखा, फिर एक लाइन मैंने गैप छोड़ दिया, ये देखो रेड पेन से दिखा रहा हूँ, ये गैप छोड़ दिया। फिर आपका नोज़ल आया, फिर मूविंग ब्लेड आया, फिर गाइड ब्लेड आया, फिर मूविंग ब्लेड आया। तो NMGM इसको याद रख सकते हो आप लोग। यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 स्टेजेस, 2 स्टेज में हो रहा है। एक स्टेज हमारा ये था,
और एक हमारा स्टेज ये था। पहली स्टेज में 1 सेट ऑफ नोज़ल, एक नोज़ल होता है, 2 सेट ऑफ मूविंग ब्लेड और 2 मूविंग ब्लेड होते हैं और एक गाइड ब्लेड होता है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये मूविंग ब्लेड की जगह गाइड ब्लेड होगा। तो गाइड ब्लेड में आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और मूविंग ब्लेड में आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी घटती है। नोज़ल में क्या है, प्रेशर घटता है, वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। तो सेम काम हमने यहाँ पर यही किया है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, ये आपकी वेलोसिटी है, और यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, ये आपका इनिशियल प्रेशर है। अब मैंने क्या किया, यहाँ नोज़ल दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ नोज़ल दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखो नोज़ल में क्या होगा, हमारा प्रेशर घटेगा, तो प्रेशर हमारा ये है, प्रेशर हमारा घट गया, लो घटा दिया हमने प्रेशर। और वेलोसिटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, तो मैंने वेलोसिटी बढ़ा दी। अब फिर मूविंग ब्लेड आ गया। मूविंग ब्लेड में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, लो भैया प्रेशर कांस्टेंट हमारा, और मूविंग ब्लेड क्या रहेगा, घटेगा, तो मैंने मूविंग ब्लेड डाउन कर दिया। गाइड ब्लेड में कांस्टेंट रहता है, प्रेशर वेलोसिटी दोनों चीज़ कांस्टेंट रहती है। मूविंग ब्लेड में प्रेशर हमारी वेलोसिटी घटती है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और ये इधर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कांस्टेंट रख लिया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर आएंगे। नोज़ल हमारा क्या हो रहा है, हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पर नोज़ल में हमारी प्रेशर घट रहा है। इसी तरीके से दोस्तों मूविंग ब्लेड में हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है ना। गाइड ब्लेड में कांस्टेंट रहता ही है दोनों चीज़, तो मैंने कांस्टेंट रख ली। मूविंग ब्लेड में हमारा वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से आपकी एग्जिट प्रेशर निकल कर आ गया, और यहाँ पर एग्जिट वेलोसिटी निकल कर आ गई। तो इस तरीके से हम लोग दोस्तों प्रेशर की कंपाउंडिंग करते हैं, वेलोसिटी की कंपाउंडिंग करते हैं, और प्रेशर वेलोसिटी की कंपाउंडिंग करते हैं इम्पल्स टरबाइन के अंदर। तो यही थी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।